नमस्कार, मैं हूं वीरेश सिंह। आईटीआई के टॉक शो में आपका स्वागत करता हूं। आईटीआई ट्रेनिंग वेरिफिकेशन के लिए डीजीटी की तरफ से बड़ी ब्रेकिंग न्यूज ये आई है कि डीजीटी ने बोला है कि 31 तारीख को मैंने ट्रेनिंग वेरिफिकेशन के लिए पोर्टल को बंद कर दिया है। अब इसके बाद देखा जा रहा है कि क्या क्या एरर हैं, क्या क्या गलतियां हैं, उसके सुधार के लिए हम मौका देंगे आईटीआई वालों को। तो आईटीआई वालों को घबराने की जरूरत नहीं है। जो जो प्रॉब्लम आ रही है वो प्रॉब्लम पॉइंट बाय पॉइंट मैंने उनको दे दिया है और सारे पॉइंट का उन्होंने लास्ट में एक जवाब दिया, जिसको ये मैसेज में मैं आपको दिखा रहा हूं कि आप ये मैसेज में देख लीजिए। और हिंदी में भी मैं लड़कों को दिखा रहा हूं कि आईटीआई ट्रेनिंग वेरिफिकेशन के लिए घबराइए नहीं। उन्होंने वहां तक लॉक कर दिया है, क्योंकि बहुत जरूरी था फ्रीज करना है डेटा को। क्योंकि डेटा फ्रीज नहीं हो रहा तो आगे और बहुत सारी चीजें दिक्कतें हो रही हैं। तो उन्होंने बोला है कि जिनकी जिनकी दिक्कत होगी वो दिक्कत को देखा जा रहा है और बहुत जल्दी इस पर कार्रवाई की जा रही है। ये बड़ी ब्रेकिंग न्यूज दे रहा हूं आईटीआई ट्रेनिंग वेरिफिकेशन के लिए। दूसरी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज दे रहा हूं सप्लीमेंट्री एग्जाम को लेकर के 10 तारीख तक जो डेट दी है डीजीटी, तो वो देख रही है कि प्रैक्टिकल एग्जाम के लिए लड़कों का पूरा कैसे काम किया जा रहा है। और दूसरा जो है तो एग्जाम संबंधित जो ग्रीवांसेस था उसको लगे हुए हैं कि 10 तारीख तक कितना क्लियर हो जाएगा, तभी सप्लीमेंट्री का एग्जाम करवाना संभव होगा जल्दी से जल्दी। अगर ये चीजें नहीं हुई तो सप्लीमेंट्री का एग्जाम को लेट करवाएगा डीजीटी, क्योंकि अगर एग्जाम का ग्रीवांसेस लॉक नहीं हुआ तो फिर एग्जाम करवाना संभव नहीं हो सकता है। ठीक वही जो 2023 का जब मैं न्यूज आपको दिखा रहा था बार बार, तो आप नहीं समझ रहे थे। आप लोगों को तो क्या कहा जाए, ठीक है ना। तो आपको वही बता रहा था कि 3.5 लाख लड़कों में लगभग 1 लाख लड़के परीक्षा दिए थे, 2.5 लाख लड़के चले गए थे। उसके बाद फिर जनवरी में ग्रीवांसेस के लिए मौका दिया गया था, भैया नंबर चढ़ा लो, ये सारी चीजें कर लो, लेकिन नहीं किया गया था। इसलिए बोल रहा हूं कि दिक्कत खड़ी होने वाली है और ये लास्ट दिक्कत है। क्यों दिक्कत है? इसके बाद सारी चीजें नए पोर्टल पर शिफ्ट हो जाएंगी परीक्षा के संबंधित। अभी सिर्फ मेन परीक्षा ही एसआईडी पोर्टल पर चली गई थी, दूसरा जो गई थी क्या लेफ्ट ओवर का, लेकिन सप्लीमेंट्री का नहीं गई थी, ग्रीवांसेस का नहीं गया था, प्रोफाइल ग्रीवांसेस का नहीं गया था, एग्जाम का नहीं गया था, इंस्ट्रक्टरों का अभी, बैच का अभी बहुत सारी चीजें एसआईडी पोर्टल पर अपडेट होने वाली है, जिसको जुलाई के पहले सारी चीजों को ये कर लेंगे। जैसे सप्लीमेंट अभी किसका कर रहे हैं, प्रैक्टिकल एग्जाम का कर रहे हैं। प्रैक्टिकल एग्जाम को हो जाने के बाद आपका एडमिट कार्ड निकलने लगेंगे, एडमिट कार्ड के बाद सप्लीमेंट्री की परीक्षाएं हो जाएंगी, उनका रिजल्ट आ जाएगा। उनके रिजल्ट में फिर एक बार ये देखा जाएगा कि ग्रीवांसेस यहां पे कैसे लॉक हो रहे हैं। नए पोर्टल की बात कर रहा हूं, नए पोर्टल पर कैसे लॉक हो रहे हैं, कैसे ओपन हो रहे हैं, कैसे प्रोफाइल का हो रहा है। इसके बाद स्टाफ का हो जाएगा, स्टाफ के बाद आईटीआई के भी बहुत सारी चीजें अभी जमा होंगी, बैच का होगा, है ना, इंस्ट्रक्टरों का पूरा होगा, टाइम टेबल का होगा, बहुत सारी चीजों को लेकर के अपडेट कर रही है ताकि भविष्य में दिक्कत ना हो। इसलिए अभी जिसको जो मजा मारना है तो भाई मार लीजिए, और नहीं तो आगे नहीं कर पाओगे। लेकिन जो प्रैक्टिकल में या एग्जाम संबंधित ग्रीवांसेस है भैया, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि नोडल नहीं कर रहा। अरे मेरे पास है, महाराष्ट्र में भी हो रहा है, उड़ीसा में भी हो रहा है, बहुत जगह पे हो रहा है, मध्य प्रदेश में हो रहा है, उत्तर प्रदेश में भी चालू हो गया, बिहार में भी हो गया, साउथ में भी हो गया, बहुत सारी जगह पे चालू है, हो रहा है। जो एक्टिव हैं वो लोग कर रहे हैं, जो एक्टिव नहीं है तो नहीं हो रहा, तो कोई क्या कर सकते हैं। अब आप घर में बैठे रहिए और आपका हो जाएगा, तब तो बहुत मुश्किल का काम है। तो स्टूडेंट आपको रोज जाना पड़ेगा, चाहे कुछ हो जाए। अगर आईटीआई वाला नहीं जा रहा है तो सोच लीजिएगा कि वो आईटीआई वाला क्यों नहीं जा रहा है, क्या कारण है। अब कई जगह से चीजें निकल करके आ रही कि आप लोगों ने फीस नहीं दिया है, तो अब उस पर तो हम लोग कुछ नहीं बोल सकते, ना मैं बोल सकता हूं, ना डीजीटी बोल सकती है, ना कोई इसमें करेगा। काम जो नहीं हो रहा है उस पर लड़ाई हो सकती है, उस पर सारी चीजें कहा जा सकता है, लेकिन इस पर नहीं कहा जा सकता है। तो 2 बड़ी ब्रेकिंग न्यूज दे रहा हूं कि ट्रेनिंग वेरिफिकेशन के लिए 31 तारीख को पोर्टल को लॉक कर दिया गया है, लेकिन जिसकी समस्याएं हैं उन समस्याओं को देखा जा रहा है। जैसे ओटीपी है, डबल नंबर है वो, और बिना आधार कार्ड वाले जो हैं केवाईसी करना है,
और तो वो सारी चीज़ों को देखा जा रहा है, वो ठीक किया जा रहा है, बहुत जल्दी उसका हो जाएगा। दूसरा जो है तो सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम के लिए है कि 10 फरवरी तक डेटा, एक एग्जैक्ट डेटा आ जाएगा, तो उस डेटा के हिसाब से देखा जाएगा। और दूसरी बात है कि इस बीच में बहुत सारी आवाज़ 5-6 तारीख हो ही गई है, तो 4-5 दिन के अंदर ये भी चीज़ें आ जाएंगी कि ग्रीवांसेस की क्या स्थिति है, ग्रीवांसेस में क्या दिक्कत खड़ी हो रही है ना। तो मान के चलिए कि ग्रीवांसेस के लिए 15 तारीख दे दें, टाइम दे दें, क्योंकि ग्रीवांसेस जब वो होगा तभी तो जा कर के आप एग्ज़ाम दे पाओगे, नहीं तो लड़के एग्ज़ाम दे ही नहीं पाएंगे, तो एक दिक्कत तो खड़ी हो जाएगी ना। तो अभी DGT सारी चीज़ों को देख रही है और बहुत जल्दी से जल्दी हमको जो पता है कि फरवरी के, जैसे मैंने बोला था ना कि 26 जनवरी तक में बहुत सारी कर लेगी, तो देखिए 26 जनवरी तक में उन्होंने बहुत सारी चीज़ें कर ली। अब जो निकल करके आया है उसको फरवरी के लास्ट तक में पूरा उनको कर लेना है ना। अब ये एक तरह से कहें ना कि वहाँ फिल्टर हो गया, फिल्टर के बाद अब जो परेशानी आई है 26 तारीख के बाद जो परेशानी आई है उस परेशानी को बहुत कम बचा है ना। अभी जो है तो 80% काम पोर्टल का पूरा टोटल हो गया, अपना वो कर लिए 26 जनवरी पहले। अब जो बचा हुआ है ना 20%, तो उसमें लगे। ये 20% को मेरे हिसाब से 10 तारीख तक इनका 5% तो हो ही जाएगा, 5% हो जाएगा। 15 तारीख तक मेरे को आंकड़ा ये है कि 10% प्रॉब्लम इनकी ख़त्म हो जाएगी और 10% जो प्रॉब्लम है उसको ये 28 तारीख के पहले करेंगे। और अगर 10% वहाँ पे नहीं हुआ तो 5% के लिए ये बिल्कुल भी नहीं होंगे, ये छोड़ देंगे, तो सीधे बता रहा हूँ। और इसमें जो चीज़ छूटेगी ना वो खास तौर से ग्रीवांसेस वाली चीज़ छूटेगी, बाकी कोई चीज़ नहीं छूटेगी। और अगर आप फीस नहीं जमा करोगे पूरी और आपका वो फार्म नहीं भरेगा तो अब DGT सुनने वाली नहीं है। DGT अब बदल गई है, बहुत सारी चीज़ें जो है ना अब भगवान ही भरोसे है, भगवान भरोसे नहीं है, अच्छे के भरोसे है। और चैनल को सब्सक्राइब करिए और चैनल की ताकत बनिए। और एक चीज़ कह रहा हूँ कि अगर आपके साथ कुछ गलत हो रहा है तो मेरे व्हाट्सअप नंबर हैं, आप सीधे आइए और अपनी बात जो है तो जूम मीटिंग के थ्रू पे सरकार को या ITI वाले को सुनाइए। आज तक के लिए इतना ही, कल आएंगे ना फिर किसी नए मुद्दे पर बात करेंगे। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिए, आसपास सफाई रखें, बड़े बुजुर्गों का सम्मान जरूर करिएगा और ये ITI टॉक्स देखते रहिएगा कैसा लग रहा है, ठीक है ना। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।